नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल जासूस अमन फाइल्स में फिर से स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं जासूस अमन और उसके सहयोगी पिद्दू सिंह का एक नया केस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा नया केस। लखनपुर की उस सुबह कोहरा ऐसे घिरा था जैसे किसी ने पूरा शहर धीमे धीमे सांस रोककर देखने की कोशिश की हो। चाय वाली की भट्टी से धुआं ऊपर उठ रहा था और हमारी मेज पर अमन की चाय हमेशा की तरह भाप दे रही थी। मैं, पिद्दू सिंह, एक पुराना अखबार पलट रहा था और अमन सामने बैठा चाय को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके भीतर कोई अदृश्य पहेली छुपी हो। तभी दरवाजा खुलता है। एक दुबला पतला आदमी, 24 या 45 का, शांत आंखें, हल्का झुका कंधा और चेहरे पर चिंता की महीन रेखाएं। उसने कहा, साहब, मैं सुरेश कुमार, सरकारी स्कूल में अध्यापक हूँ। अमन ने बिना मुस्कुराए पूछा, और आज आपकी आवाज किसी किताब से नहीं, डर से कांप रही है। मामला क्या है? सुरेश ने जेब से एक पुराना पीला लिफाफा निकाला। लिफाफे पर ना नाम था, ना ही पता। बस काले रंग से लिखा था, आज रात घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो। वह रुका, उसके होंठ सूख गए। अमन ने खत उठाया, धीरे से खोलकर कागज को देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। मैंने पूछा, यह नहीं तो का मतलब क्या है? सुरेश बोला, साहब, खत 2 दिन पहले आया और कल रात मेरी खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। सिर्फ परछाई, लेकिन ठहरी हुई। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। अमन ने चाय नीचे रखी और शांत स्वर में बोला, सुरेश जी, यह खत सिर्फ चेतावनी नहीं, यह किसी के मन की दीवार से निकलती डर की आवाज है। फिर उसने पूछा, आज रात आपके घर में कौन कौन होता? सुरेश ने जवाब दिया, बस मैं और मेरी माँ। माँ बिस्तर पर है। अमन ने मेरी ओर देखा। हम दोनों ही जानते थे यह केस सामान्य नहीं है, और यह भी स्पष्ट था कि जिस आदमी ने यह चेतावनी लिखी है वह सुरेश को डराना नहीं चाहता था। वह बस उसे बचाना चाहता था। लेकिन किससे? और यह रहस्य बस अभी अभी शुरू हुआ था। हम दोनों सुरेश के साथ लखनपुर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। अमन पूरे रास्ते चुप था। कोई सवाल नहीं, कोई अनुमान नहीं, सिर्फ लगातार सुरेश के कदमों को देख रहा था। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ अमन? आखिर तुम इतना शांत क्यों हो? अमन बोला, जब कोई आदमी डरता है तो उसकी चाल उसके शब्दों से ज्यादा सच बोलती है। मैंने धीरे से कहा, मतलब क्या ये सुरेश कुछ छुपा रहा है? अमन बोला, हो सकता है कि छुपा रहा हो, या हो सकता है कि उसे खुद ही नहीं पता कि वह किस चीज से डर रहा है। थोड़ी देर बाद हम सुरेश के घर पहुंचते हैं। सुरेश ने दरवाजा खोला। अंदर कमरे में हल्की मिट्टी की गंध, एक पुरानी मेज और दीवारों पर टंगी स्कूल के प्रमाण पत्रों की तस्वीरें। बिस्तर पर उसकी माँ लेटी थी, कमजोर लेकिन शांत। उन्होंने हमें देखा और कहा, साहब, ये 2 रात से डरा डरा रहता है, मुझसे भी बात नहीं करता। अमन धीरे से बोला, माँ जी, खिड़की किधर है? सुरेश ने दिखाया खिड़की। खिड़की बिल्कुल सड़क की तरफ, पर उसके बाहर एक अजीब बात थी। खिड़की के ठीक नीचे मिट्टी में एक आधा एड़ी का निशान था।
जैसे कोई कुछ देर खड़ा रहा हो। अमन ने देखा और कहा, यह कोई राहगीर नहीं था, यह आदमी यहीं पर ठहरा हुआ था। अमन ने सीधे सीधे एक सवाल पूछा, सुरेश जी, आपको यह खत मिलने से 2 दिन पहले आपकी जिंदगी में कौन सी एक बात बदली? सुरेश चौंका। एक बात बदली तो थी। मतलब क्या? अमन बोला, डर हवा में नहीं आता, वह किसी घटना के बाद ही आता है। सुरेश ने हल्का हल्का सोचा। उसकी आंखें झपकी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, पर वह तुरंत ही चुप हो गया। अमन ने गौर किया। मैंने पूछा, क्या बदला सुरेश? सुरेश बोला, कुछ नहीं। कुछ भी तो नहीं। लेकिन उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। चिट्ठी जिस मेज पर रखी थी, उसके ठीक पास स्याही की बू भी नहीं आ रही थी। अमन ने धीरे से कहा, खत यहां नहीं लिखा गया है। साथ ही साथ चिट्ठी के कागज के कोने बहुत हल्के से मुड़े थे। अमन ने कोना खोला और उसकी खुशबू ली। मैंने पूछा, कागज सूंघ कर क्या मिलेगा? अमन बोला, पुरानी किताब की गंध। नई स्याही नहीं है। यह खत 1-2 दिन पहले नहीं लिखा गया, बल्कि कई साल पहले ही लिखा जा चुका था। यह सुनकर मैं हैरान था। मतलब यह खत किसी ने बहुत साल बाद सुरेश को भेजा है? अमन बोला, या शायद सुरेश खुद भी इस खत को पहचानता हूं। यह सुनकर सुरेश थोड़ा सा डर गया। न, नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूं। अमन उसकी आंखों में देख रहा था। खिड़की के पास एक पुरानी लकड़ी की दराज थी। उसमें एक मोटी किताब दबी हुई थी, विद्यालय प्रगति रजिस्टर 2009। अमन ने वह किताब धीरे से उठाई और उसे खोला। बीच के पन्नों में से एक पीला कागज नीचे गिर गया। उस कागज पर उन्हीं काले अक्षरों की लिखावट थी। मैंने धीरे से कहा, अमन, ये तो बिल्कुल वही अक्षर है। अमन ने धीरे से कहा, हाँ पिद्दू। और अब यह मामला खत भेजने का नहीं, खत छुपाने का हो गया है। सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी मां ने धीमे से कहा, सुरेश, अब तो बता दे बेटा, कितने दिन से तू छुपा रहा है ये बात? अमन ने मेरी ओर देखा और बहुत ही शांत स्वर में बोला, पिद्दू, यह आदमी सिर्फ खत नहीं छुपा रहा, यह किसी का अतीत भी छुपा रहा है। किताब से गिरा हुआ पीला कागज जैसे पूरे कमरे का रंग ही बदल गया। उसी काली स्याही में लिखा, वैसे ही पकड़, वही तिरछी रेखाएं और वही डर वाला अंदाज। लेकिन यह खत नया नहीं था। यह खत था 2009 का। सुरेश के हाथ कांप रहे थे। मैंने पूछा, सुरेश, ये खत तुम्हारे पास कैसे आया? सुरेश चुप रहा। उसकी मां ने धीरे से कहा, बता दे बेटा, अब झूठ मत बोल। अमन आगे झुका और धीरे से बोला, सुरेश, किसी के डर को छुपाना उस डर को और भी ज्यादा खतरनाक बना देता है। सुरेश की आंखें नम हो गईं। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद सुरेश बैठ गया और कपकपाते हुए स्वर में बोला, साहब, ये खत मुझे पहली बार 12 साल पहले मिला था, 2009 में। मैं चौंका। मतलब क्या यह वही खत है? हाँ, अमन बोला। तो अब का खत किसने भेजा है? सुरेश ने गर्दन झुका ली। मुझे नहीं पता साहब, मैं सच कह रहा हूं। अमन शांत था, पर उसकी आंखें सब कुछ पढ़ रही थी।
अमन ने दराज में कुछ और भी देखा। जब उसने वही दराज दोबारा खोली और वहां से एक पुरानी फोटो मिली। फोटो में एक स्कूल क्लास में बच्चे बैठे हुए थे और पीछे खड़ा था एक आदमी, पतला, कड़क चेहरा, और उसकी आंखें हर बच्चे पर नहीं, बस एक बच्चे पर ही लगी थी। अमन ने फोटो सुरेश के सामने रखी और पूछा, यह कौन है? सुरेश थोड़ा सा कपकपा गया और बोला, साहब, ये तो महेंद्र मास्टर हैं। मैंने पूछा, कौन? सुरेश बोला, मेरा पुराना साथी। वह अचानक से 2009 में गायब हो गया था। अमन की आंखें हल्का सा बंद हो गई। थोड़ी देर बाद अमन बाहर गया। उसने सुरेश को भी बाहर बुलाया। जरा बाहर आओ। सुरेश बाहर आया। अमन ने खिड़की के नीचे जो एड़ी का निशान देखा था, उसके पास सुरेश को खड़ा किया। निशान सुरेश के जूते से मेल नहीं खाता था। अमन बोला, इसका मतलब जो आदमी रात को यहां खड़ा था वह कोई और है। सुरेश हैरान था। उसकी आवाज कांपने लगी। साहब, क्या क्या वो महेंद्र मास्टर हो सकता है जो 12 साल पहले गायब हुआ था? अमन बोला, अगर वह जिंदा है तो सवाल है कि वह 12 साल बाद तुम्हारे घर आखिर आया ही क्यों? मैंने झट से पूछा, अमन, क्या खत उसी ने भेजा होगा? अमन बोला, नहीं पिद्दू, यह लिखावट एक आदमी की नहीं, दो अलग समय के दो लोगों की लगती है। खिड़की की लकड़ी हल्की सी कटी हुई थी, जैसे किसी ने नाखून से एक लाइन खींची हो। अमन झुका। धीरे से उसने उस लकड़ी को छुआ और फिर बोला, सुरेश, जिसने भी यह निशान बनाया है वह तुम्हें अच्छे से जानता है। सुरेश पूरी तरह से हिल गया। जानता है? इसका क्या मतलब? अमन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, और वह आदमी तुमसे नफरत नहीं करता, बस वह तुम्हें चेतावनी दे रहा है। मैंने धीरे से पूछा, कौन और किससे चेतावनी दे रहा है? अमन बोला, सुरेश के अतीत में एक ऐसा नाम है जिसके बारे में उसने अभी तक एक शब्द तक नहीं बोला। सुरेश का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया और फिर उसने पहली बार कांपते होठों से कहा, साहब, असल में ये चिट्ठी मुझे नहीं भेजी गई थी। कमरा सन्नाटे में चला गया। अमन ने धीरे से पूछा, तो किसे भेजी गई थी? सुरेश ने धीरे से बोला, मेरी माँ को। सुरेश की आवाज बहुत ही धीरे से निकली, खत मेरी माँ के नाम आया था साहब। अमन के चेहरे पर पहली बार वही गहरी, लंबी सोच वाली छाया आई जो केवल तभी आती थी जब वह किसी बहुत ही पुराने और बहुत मुश्किल सच को पकड़ रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, माँ के नाम? लेकिन खत तो सुरेश ने खोला है। अमन बोला, हाँ पिद्दू, क्योंकि सुरेश डरता है कि उसकी माँ किसी ऐसे राज से टूट जाएंगी जिसे वह सालों से छुपा रही हो। सुरेश की माँ धीरे से उठकर बोली, मैंने मैंने नहीं चाहा था कि इसे पता चले। उनकी आवाज में वर्षों का भार था। अमन बोला, माँ जी, 2009 में महेंद्र मास्टर के गायब होने की क्या वजह थी? उनकी आंखें एक पल के लिए दूर कहीं खो गई, जैसे वे सालों पीछे लौट गई हूं। फिर
माँ जी धीरे से बोली, वह किसी को कुछ नहीं कहता था, पर वो मेरी खिड़की के पास रोज खड़ा रहता था। मैं थोड़ा सा हैरान था। अमन ने पूछा, आखिर ऐसा क्यों? माँ की आवाज टूट गई। वह कहता था कि उसे हमारे परिवार में एक गलती दिखी है। सुरेश घबरा गया। माँ, आप क्या बोल रही हैं? अमन ने धीरे से कहा, उन्हें बोलने दो सुरेश। माँ जी बोली, 2009 में महेंद्र मास्टर तुम पर शक करता था सुरेश। सुरेश खड़ा हो गया। मुझ पर? वह कांपने लगा। माँ जी बोली, उसे लगता था कि तुम किसी बच्चे को कुछ बुरा कहते हो। मैं हैरान था। अमन बोला, मतलब महेंद्र मास्टर ने सुरेश के खिलाफ संदेह जताया था? माँ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं किया था। वह बस एक झूठा शक था। वह मास्टर मानसिक रूप से ठीक नहीं था। सुरेश की आंखों में हल्के हल्के आंसू आ गए। साहब, मैं बच्चों से प्यार करता हूं। मैं कोई बुरा इंसान नहीं। अमन शांत खड़ा रहा, चेहरे पर एक भी भाव नहीं। फिर अमन ने धीरे से पूछा, माँ जी, जब महेंद्र मास्टर आपकी खिड़की के नीचे रोज खड़ा रहता था, तो आपने क्या किया था? माँ जी की आंखें भर आईं। मैंने मैंने उसे रोकने की कोशिश की, डांटा भी, पर वो नहीं रुका। अमन की आंखों में एक हल्की सी चमक दिखाई पड़ी। और फिर? माँ जी ने कांपते हुए कहा, एक रात वह अचानक ही गायब हो गया। मैंने कहा, क्या वो भाग गया? माँ जी ने सिर झुका लिया। नहीं, किसी ने उसे हटा दिया। यह सुनते ही कमरे में एक ठंडक सी दौड़ गई। सुरेश कुछ भी बोल नहीं पाया। अमन ने बहुत धीमे लेकिन बहुत ही साफ स्वर में कहा, माँ जी, क्या वह किसी आप थी या आपके घर का कोई और सदस्य? माँ जी की सांस अटक गई। सुरेश चिल्ला पड़ा, अमन साहब, आप क्या कह रहे हैं? अमन ने उसकी तरफ एक पल भी नहीं देखा, सिर्फ माँ जी की आंखों में देखता रहा। माँ जी की आवाज बहुत ही मुश्किल से निकली, मैंने मैंने कुछ नहीं किया। अमन ने शांत स्वर में कहा, मैंने आप पर इल्जाम नहीं लगाया, मैं बस पूछ रहा हूं कि वह रात आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? माँ जी बोली, क्योंकि उसी रात मेरे पति की मौत हुई थी। मैं यह सुनकर दंग रह गया और अमन धीरे धीरे खड़ा हुआ। अमन बोला, अब समझ आया कि खत सुरेश को क्यों नहीं, आपको क्यों भेजा गया है। मैंने पूछा, क्यों अमन? अमन बोला, क्योंकि जिस आदमी ने खत भेजा है वह जानता है कि 2009 की दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। दो घटनाएं? अमन ने उंगली उठाई। महेंद्र मास्टर का गायब होना और सुरेश के पिता की मौत। मैं हैरान था। सुरेश पसीने पसीने हो गया। माँ जी की आंखें पहले से भी ज्यादा डर से भर गई। अमन बोला, और वह आदमी अब वापस आ चुका है। लखनपुर की वह रात, खिड़की के बाहर ठंडी हवा बस एक बात कह रही थी कि सच लौटता है, चाहे उसे आने में 12 साल ही क्यों न लग जाए। जासूस अमन खिड़की के नीचे बने एकमात्र एड़ी के निशान को देख रहा था, जैसे वही उस केस का आखिरी पन्ना हो। अमन ने धीरे से कहा, पिद्दू, यह निशान किसी भागने वाले आदमी का नहीं है।
यह उस आदमी का है जो रुक कर देखता है, शायद किसी पछतावे के साथ। सुरेश कांपती हुई आवाज में बोला, साहब, कौन कौन आता है मेरे घर के बाहर? अमन ने उत्तर दिया, वही आदमी जो 12 साल पहले तुम्हारे घर के बाहर खिड़की के पास खड़ा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुरेश की मां की आंखों में आंसू भर आए और अमन ने कहानी का असली सच एक एक कर खोलना शुरू किया। 2009 की रात तुम्हारे पिता ने खिड़की के बाहर किसी आदमी से झगड़ा किया। उस आदमी का नाम था महेंद्र मास्टर। सुरेश सन्न रह गया। अमन बोला, धक्का मुक्की में तुम्हारे पिता फिसले और गिरकर मर गए। यह हत्या नहीं थी, पर महेंद्र मास्टर डर गया। डर कर उसने गांव छोड़ दिया। अमन फिर खिड़की के नीचे की मिट्टी को छूकर बोला, और अब सालों बाद वह वापस आया है, लेकिन तुम्हारे सामने आने की हिम्मत आज भी नहीं जुटा पा रहा। अमन के शब्द धीमे लेकिन गहरे थे। खिड़की के नीचे खड़ा आदमी महेंद्र मास्टर ही है। सुरेश पीछे हट गया। अमन आगे बोला, उसने भय से नहीं, प्रायश्चित से खत भेजा है। वह चाहता है कि तुम यह सच जानो कि तुम्हारे पिता की मौत उसकी वजह से नहीं, बल्कि एक दुर्घटना से हुई थी। माँ जी फूट फूट कर रो रही थी और अमन ने आखिरी पंक्ति बोली, काले अक्षरों वाला खत डर का खत नहीं था पिद्दू। वह किसी आदमी की सालों पुरानी माफी थी। वह चाहता था कि यह घर अतीत के भ्रम में ना बिखरे। अमन ने खिड़की बंद की और बोला, अब यह मामला खत्म हो गया। उसके बाद हम दोनों धीरे धीरे उस घर से निकले और कोहरे में एक फीकी परछाई दूर दूर तक खड़ी रही। वह परछाई जिसने 12 साल बाद हिम्मत करनी शुरू की थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। ये कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल पर हर रात एक नई कहानी आ जाती है, उसे भी सुनें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और यहाँ तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ रात्रि।